हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब अपना चल रहा था एमएस वर्ड चल रहा था। दोस्तों, एमएस वर्ड के अंदर अपने टॉपिक हो गया था पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा हो गया था फॉन्ट, तीसरा अपना पैराग्राफ हो गया था। अपना चौथा होता है इंसर्ट, अपना हो गया था चौथा। अपने अगला टॉपिक आता है इंसर्ट। टेब, अपनी स्लाइड एमएस वर्ड के अंदर अगली स्लाइड खुलती है इंसर्ट टेब। इंसर्ट टेब के अंदर 7 ग्रुप आते हैं दोस्तों। सातों ग्रुपों के अंदर अपन पढ़ेंगे, एक एक को डिफाइन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। एक एक हर डिस्प्ले के ऊपर उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब अपने 7 ग्रुप होते हैं, वे 7 ग्रुप कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है अपना पेज, दूसरा होता है दोस्तों अपना टेबल्स, दोस्तों तीसरा होता है अपना इंसुलेशन, इंसुलेशन नहीं होता सर, वो एलुट्रेक्शन होता है दोस्तों। अपना होता है फोर्थ होता है लिंक्स, पांचवा होता है दोस्त अपने हेडर, एंड फुटर। दोस्तों अपना छठा नंबर का होता है टेक्स्ट और सातवां नंबर का होता है सिंबल। दोस्तों अपना फर्स्ट पेज क्या होता है, इनके बारे कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन फर्स्ट स्टार्टिंग में इंसर्ट टैब के अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग में स्लाइड खुलते ही अपने को लेफ्ट में टॉप के अंदर 3 प्रकार के पेज दिखाई देते हैं। पहला होता है कवर पेज। दोस्तों कवर पेज क्या होता है? फुली फॉर्मेटेड पेज इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो फुल साइज का होता है, फॉर्मेटेड होता है, पेज होता है, फुली फॉर्मेटेड पेज होता है, जिसको इंसर्ट करने के लिए कवर पेज का यूज किया जाता है। दोस्तों दूसरा अपना होता है ब्लैंक पेज, जो कर्सर के स्थान पर ब्लैक पेज इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों कर्सर के स्थान पर ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। थर्ड आता है दोस्तों अपना पेज ब्रेक। कर्सर के स्थान पर पेज को अलग करने के लिए कर्सर के स्थान पर पेज ब्रेक करने के लिए यूज होता है। दोस्तों अपना अलग से दूसरा टॉपिक होता है टेबल्स। कभी देखा होगा एमएस वर्ड के अंदर अपन टेबल बनाते हो, जो से अपनी मार्कशीट होती है। ऐसे अपन कई टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, वह होते हैं टेबल्स। डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट ड्रॉ करने के लिए, टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, टेबल इस प्रकार की होती है जिसमें ये होती है अपने रो, इसमें ये होते हैं अपने स्तंभ, इसको बोलते हैं कॉलम। दोस्तों इसको बोलते हैं रो, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं।
ये होते हैं अपने कॉलम, जिसको स्तंभ बोलते हैं, इसको कॉलम। दोस्तों आगे देखिए, अपने MS वर्ड के अंदर टेबल के अंदर अधिकतम रो 32,767 रो हो सकती है दोस्तों, और कॉलम 63 कॉलम हो सकते हैं। दोस्तों याद रखने की बात है, MS वर्ड के अंदर जो हम टेबल इंसर्ट करते हैं वह रो 32,767 रो होती है, 63 कॉलम होते हैं, जिसको हम पंक्ति और स्तंभ। जो ऐसे ये होती है ये वर्टिकल होती है, और ये होती है हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है दोस्तों। अगला अपना टॉपिक होता है इलूटेक्शन। दोस्तों ये क्या होता है, इनके बारे में अपन समझेंगे। इसमें जो अपना पैराग्राफ है, जो अपनी फाइल है, या जो डॉक्यूमेंट जो अपन ने बनाया है, उसके अंदर सबसे पहले पिक्चर्स जानते हैं, जिसको फ़ोटो बोलते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको उपयोग जो पिक्चर्स होती है उसको डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, देखो डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए दूसरा होता है क्लिप आर्ट। इस चीज़ को तो जानते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर, साउंड, मूवीज़ आदि इंसर्ट करने के लिए क्लिप आर्ट का यूज किया जाता है, जिसके अंदर पिक्चर्स भी हो, साउंड भी हो, मूवीज हो, म्यूजिक हो आदि को इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। तीसरा अपना होता है दोस्तों शेप, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आकृति दी जाती है। शेप जानते हो, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला, वृत्त, ऐसी कुछ भी साइज, स्टार वाला अपने जैसे वो होती है, कुछ भी साइज दे सकते हैं शेप, है ना। चौथी अपने आती हैं दोस्तों स्मार्ट आर्ट, जिसको डॉक्यूमेंट में हाईली अनुक्रम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अपने पांचवा आता है दोस्तों चार्ट, जो न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफिकल डाटा में कंपेयर करने के लिए चार्ट का उपयोग है। जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको ग्राफिकल डाटा में तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विस्तारित रूप से MS एक्सेल में किया जाता है इसका उपयोग। दोस्तों अपना अगला वाला टॉपिक होता है लिंक। लिंक्स होता है, लिंक कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट आपने इसके अंदर आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है डॉक्यूमेंट में किसी वेब पेज का ईमेल, पिक्चर लिंक को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देखो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट होता है किसी वेब पेज में ईमेल, पिक्चर्स से लिंक करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट का किसी वेब पेज, ईमेल, पिक्चर्स से लिंक क्रिएट करने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट पर लिंक करेक्ट होता है, जो ब्लू कलर में दिखाई देता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट को टच करते ही माउस का पॉइंटर हैंड एस्केप में बदल जाता है, वो हाइपरलिंक कहलाता है। बुकमार्क दूसरा होता है बुकमार्क,
दोस्तों बुकमार्क डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक एरिया को विशिष्ट एरिया को सॉफ्ट कॉपी में साइन करने के लिए बुकमार्क का यूज किया जाता है। बुकमार्क का नाम अधिकतम 40 कैरेक्टर में हो सकता है। बुकमार्क होता है किसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक एरिया को सॉफ्ट कॉपी में साइन करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेसिफिक एरिया जो विशिष्ट क्षेत्र को सॉफ्ट कॉपी में असाइन करने के लिए बुकमार्क यूज होता है। तीसरा अपना होता है क्रॉस रेफरेंस। ये बाय डिफ़ॉल्ट एज ए हाइपरलिंक को इंसर्ट होता है जो थ्योरेटिकल पार्ट को ग्राफिकल पार्ट में लिंक क्रिएट करने के लिए क्रॉस रेफरेंस का किया जाता है। जो कोई थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको ग्राफिकल पार्ट के अंदर इंसर्ट करता है। थ्योरेटिकल पार्ट अगला अपना होता है 5वां टॉपिक हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, हेडर का ऊपर होता है टॉप और फुटर का होता है बॉटम। जो नीचे हेडर ऊपर होता है। हेडर क्या होता है दोस्तों समझिए, हेडर वह चीज़ होता है जो पेज के टॉप के अंदर डेट टाइम कुछ डालते हैं ना, वो हेडर से दबा रखा है। जब फुटर के अंदर नीचे पेज में क्रमांक संख्या वो डालते हैं। डॉक्यूमेंट में टॉप एरिया में कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हेडर का यूज किया जाता है। वही बात है दोस्तों, जो हेडर होता है, देखो अपन कभी देखते हैं कि अपन जो कॉपी होती है, कॉपी के अंदर राइट हैंड के ऊपर में वो लिखा होता है डेट टाइम, वो लिखे होते हैं, वो हेडर से होते हैं। किसी पेज के अंदर कुछ डालना होता हो, चैप्टर नेम या उस चैप्टर का नाम या उसमें टाइटल, कोई भी पेज होता है ना, वो हेडर से डाला कहा जाता है। देखो डॉक्यूमेंट में परिभाषा हेडर की, डॉक्यूमेंट में टॉप एरिया में कोई टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए हेडर का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट के टॉप एरिया में कोई टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। हेडर का बाय डिफ़ॉल्ट टॉप मार्जिन 0.5 इंच का होता है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगला होता है फुटर। देखो फुटर यानी पैर जो नीचे होता है, फुटर होता है जो पैर अपने पेज के नीचे बॉटम में जो अपन अंक धरते हैं 1 2 3 ऐसे, वह जो पेज के बॉटम में कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए फुटर का यूज किया जाता है। पेज के बॉटम में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। फुटर बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम में 0.5 इंच का होता है। हेडर फुटर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में किसी पेज का एक ऐसा हेडर फुटर लगता है, सभी पेज पर एक जैसा हेडर फुटर लगता है। देखो प्रकार देख लो इनके। डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर फुटर, पेज के अंदर हेडर फुटर एक जैसा होता है। डिफरेंट फर्स्ट पेज में, जिससे पहले पेज पर अलग और अन्य पेज पर एक जैसा
हेडर फुटर लगता है। और डिफरेंट, ओड और इवन, देखो सम 1 2 तो 1 सिम और 2 सम विषम ऐसे लगता है हेडर फुटर। और पेज नंबर, डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज पर नंबर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यूजफुल होते हैं। अगला होता है अपना 6 नंबर का टेक्स्ट। दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट, वो टेक्स्ट के अंदर आते हैं। इसमें 5 टॉपिक होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट में प्रोमेट टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वर्ड आर्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट में डिकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो अलग अलग डिकोरेटिव टेक्स्ट होते हैं। ड्रॉप कैप, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के पहले कैरेक्टर को स्पेशल प्रदर्शित करने के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। ड्रॉप कैप 2 होते हैं, ड्रॉप पेड और इन मार्जिन। ड्रॉप कैप को हटाने के लिए नन का यूज किया जाता है दोस्तों। और ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन का होता है, और मिनिमम 1 लाइन का और मैक्सिमम 10 लाइन्स का होता है। सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर वाले स्थान पर सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने के उपयोग में किया जाता है, जो डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट किया जाता है, जो अपने राइट साइड बॉटम में या सिग्नेचर होते हैं। डेट एंड टाइम, डेट, डॉक्यूमेंट में कर्सर की करंट लोकेशन, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए डेट टाइम का यूज किया जाता है। जो अपन कभी देखा होगा कि अपन जो अपने वर्क बुक होती है, जो होम वर्क बुक होती है, जिसके ऊपर के अंदर राइट में और टॉप के अंदर लिखे हुए होते हैं। ऑब्जेक्ट, एमएस वर्ड की फाइल में ऐसे अन्य प्रोग्राम यूज करने के लिए यूज किया जाता है। एमएस वर्ड की फाइल में एमएन एक्सेल का उपयोग करना। अब लास्ट अपना होता है दोस्तों सिम्बल्स या सिंबल। सिंबल्स, देखो पहला सिंबल्स होता है इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन, किसी डॉक्यूमेंट में मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने मान लो मार्कशीट है, उसमें इक्वेशन तो नहीं लगती, पर हालांकि उसके अंदर सोल्व होता है नंबर कितने होते हैं, किसी वैसे काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें बार मान लो टेबल होती है, तो उसमें डॉक्यूमेंट में इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इक्वेशन वाले डॉक्यूमेंट, मैथमेटिकल इक्वेशन को इंसर्ट करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है सिंबल्स का। डॉक्यूमेंट में गणितीय इक्वेशन, गणितीय समीकरण, मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे 4/5 या dy/dx ऐसे। और बाकी दूसरे सिंबल होते हैं SYMB वाले सिंबल्स देखिए दोस्तों, स्टार वाले, सी वाले, ऐसे के एंड, ऐसे काफ़ी स्पेशल से कैरेक्टर होते हैं। तो दोस्तों अपना इंसर्ट टेप ख़त्म हो गया। जय हिंद, जय भारत।